हाय एवरीबॉडी। अभी रात के 12 बज रहे होंगे और आप सोच रहे हो मैं अभी क्यों व्लॉग बना रही हूँ। पूरा दिन खैर बिज़ी थी बच्चों को लेके, और कल पीटीएम है तो उसकी भी तैयारी कर रही थी, और खाने की भी तैयारी कर लिया कल, क्योंकि कल जाऊँगी पीटीएम में, फिर शायद उसके बाद वहीं से हम मंदिर जाएंगे। तो घर वापस आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा, 1-2 बज जाएगा तब तक। तो व्लॉग मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। रुको देखो, ये है मेरे झड़े हुए बाल। देखो इतने बाल झड़े मेरे, इतने। ये मेरा हाथ है, देखो कितना बाल है ये। इतने बाल झड़ गए मेरे आज, कंघी किया मैंने। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ये हुआ था 2018 में। उस टाइम मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी। शादी को वही 7-8 महीने हुए थे। देन फिर हम दूसरे शहर चले गए थे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो फिर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, या माहौल नया नया सा था, तो थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा था। कोई था नहीं, नो कोई बात करने वाला, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, बाहर जाना आना कुछ नहीं था। तो फिर पता नहीं, इस वजह से ऐसे मैं सोचती हूँ, शायद इस वजह से बाल झड़ रहे थे। और अब इतने साल बाद अब ऐसा हो रहा है, हालांकि अब तो ऐसा कुछ ऐसी कोई बात है नहीं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर कोई आप बता सकते हो कि क्या कर सकते हैं इसको लेके। कोई दवाई, नो कोई दवाइयाँ नहीं चल रही मेरी। और तेल वगैरह तो वही तब से मैं, हाँ इतने साल से ही, हाँ 2018 से मैं एक ही तेल यूज़ करती हूँ, वो है केश कांति। केश कांति जो ग्रीन कलर की आती है वो वाली। तो उससे तो काफ़ी अच्छे हो गए थे मेरे बाल, लंबे हो गए थे। कमर से नीचे, मतलब बहुत कमर से काफ़ी नीचे तक हो गए थे। फिर मैंने अपने बाल काट दिए, क्योंकि दिसंबर में भी ऐसे झड़ रहे थे, तो मैंने बाल यहाँ तक कर दिए थे, छोटे छोटे कर दिए, कंधे से थोड़ा सा नीचे। अब फिर बड़े हो गए। बट फिर वही है कि फिर मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं काट दूँ। तो हाँ, मेरे को कैसे बताऊँ, मतलब बहुत वैसा लगता है कि उलझन सी होती है। बाल अड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, और कंघी करो तो निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, रुकते ही नहीं है। फिर मैं बंद कर देती हूँ कंघी करना। बाल सुलझ गया तो फिर बस, फिर मैं वहीं पे छोटी छोटी बांध लूँ, जूड़ा बांध लेती हूँ। जूड़ा से याद आया, ये ऐसे जूड़ा मैं बांधती हूँ। जूड़ा मुझसे बांधते हुए कम से कम 3 साल हो गया। कोई कोई भी अलग कोई हेयर स्टाइल नहीं। 3 साल इसलिए बोल रही हूँ कि 3 साल नहीं, सॉरी 2 साल, 2-2.5 साल से हो गया। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब थोड़ा बहुत खुला रखती थी, उसके बाद से फिर मतलब कभी कभी जैसे बाहर निकल गए या कहीं चले गए तो फिर हाँ बाल खोलती थी। अदरवाइज़ तब से ही मैं प्रेगनेंसी से ही चूड़ा ही बांधती आ रही हूँ। क्योंकि मैंने बाल स्ट्रेट कराए थे, तो तब थोड़ा ना बाल स्ट्रेट कराओ तो कितने अच्छे से लगते हैं। 2022 में कराए थे मैंने, तो तब से फिर मैंने कटवाए नहीं थे। उसके बाद क्या ऐसा लगता था कि कटवा दूँगी नीचे से तो स्ट्रेट बाल भी चले जाएंगे। तो आधा ऐसे कर्ली कर्ली जैसा आप दिख रहा है, ऐसे ऐसा टाइप का था, और फिर स्ट्रेट था। तो मतलब ओवरऑल अच्छा लगता था। जब पोनी टेल करो तो मैं पोनी टेल करती थी, जुड़ा नहीं बांधती थी। फिर उसके बाद झड़ने लगे थे बाल, बताया था दिसंबर में, तो पूरा का पूरा बाल काट दिया मैंने, ऐसे स्ट्रेट और कर्ली हेयर सब मिला के यहाँ तक कर दिया था। तो अब क्या है कि ये छोटे छोटे देख रहे हो, ऐसे बेबी हेयर जैसे बोलते हैं लोग, ये बेबी हेयर नहीं, बेबी ने कर दिए मेरे हेयर। मतलब जो छोटा बाबू मेरा, वो इतना बाल नोचता था, इतना बाल नोचता था बचपन में कि सारे तोड़ तोड़ के ऐसे हालत करती है। तो अब मैं एकदम केयर ही छोड़ दी है बालों की। शायद इस वजह से हो सकता है। बस वही है कि तेल लगाओ, शैम्पू करो, और हफ्ते में एक बार तेल लगाती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ बस। मन ही नहीं करता कुछ, मतलब अपने आप को पैम्पर करो या कुछ करो अपने फेस पे, बालों पे, बॉडी पे। मतलब होता है ना कि जैसे लोग वैक्स कराते हैं, नेल एक्सटेंशन कराते हैं, थ्रेडिंग देखो, कोई थ्रेडिंग नहीं हुई मेरी। 2023 में हुई थी, भैया की शादी में, कज़न भाई की शादी में थी, तो तभी हाँ थ्रेडिंग कराई थी मैंने, फेशियल और थ्रेडिंग। तो उसके बाद से पार्लर, उसके बाद से 1-2 बार ही गई होगी मैं पार्लर, फिर जाना भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी।
तो बस यही बताना था मुझे, ये बाल दिखाने थे आपको। आप भी सोचोगे कि क्या फालतू का ब्लॉग है, तो खैर अगर इतना आपने सुना देखा अभी तक है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए कि क्या करूँ, काट दूँ फिर से कि कोई और अगर कोई और अगर रेमेडी है तो बताना। लेकिन हाँ वही है कि मम्मी तो बोलती है कि क्या बोलते हैं उसको, अंडा लगाओ, दही लगाओ या फिर मेहंदी लगाओ, तो फिर कभी ट्राई नहीं किया, बताना। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।